सुना भी नहीं होगा सही से। हम लोग फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। कल हम लोग इसके PYQs लगाएंगे मैक्सिमम एनसीईआरटी के डायग्राम करके। तो चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा आज, है ना। इसके PYQs वगैरह लगाएंगे, मंडे को भी लगाएंगे। और फ्राइडे को क्या करना है हमने? +1 का। आज क्या टॉपिक पढ़ना था आपने? आज क्वेश्चंस करने थे शायद। खुद से क्या पढ़ के आना था, पूछ रही हूँ मैं। +1 का क्या पढ़ के आना था? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किसने बोला ये? मैम प्रीति। प्रीति। तो प्रीति है सिर्फ जो पढ़ रही है, मैं उसका नाम लिख डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट भी पढ़ना था। सर्च ने भी पढ़ा है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, साथ साथ पढ़ लेना फ्राइडे को, नहीं तो नुकसान होगा ना। 2 डेज अभी भी पढ़ लो। आज तो छुट्टी थी तुम्हारी, आज तो तुम्हारा मैंने तुमको लिंक भेजा था क्लास में, पढ़ा नहीं तुमने? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। नहीं पढ़ा ना? किसी भी लिंक से पढ़ लो यार, मैंने बोला ना प्रीवियस लेक्चर है, तुम किसी से ही पढ़ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लो, समझ आई? मैम आपने फोटो लेक्चर्स का लिंक भेजा था। मैंने 11th ग्रेड के लेक्चर्स का लिंक भेजा था पिछले साल का। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा कृपा करके फ्राइडे को, नहीं तो समझ नहीं आएगा, राइट। सैटरडे को भी संडे टेस्ट डिस्कशन करेंगे, और मंडे तक आपके इसके क्वेश्चन आई थिंक लग जाने चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम ट्यूसडे को जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। सारे PYQs हमने लगाने हैं, उसके बाद ही हम बायोटेक इसके एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। सो बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के अंदर आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट वुड बी वेक्टर। PBR 322 का स्ट्रक्चर हमने कर लिया था। तो आज देखने को कितना याद है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर की अच्छे से लेबलिंग करते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे PBR 322 का एग्जांपल लेके देखेंगे कि वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट होके कैसे होस्ट में जाता है। इस वाले प्रोसेस पे हम फोकस करेंगे। देखो वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उसके नाम से, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क का, एक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट सेल से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें साथ में लगाना होगा, तो आप खुद ही लगा के समझोगे, ठीक है। लास्ट में आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर ही आप पढ़ते हो बायोरिएक्टर्स के बारे में भी पहले। तो बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस तक अगर हमारा एक्सपेरिमेंट टाइम से खत्म हो गया, ये सेकंड स्टेप जो है ना, अगर ये खत्म हो गया तभी हम बायोरिएक्टर्स तक जाएंगे, अदरवाइज ये कल होगा। तो आज का मेन टारगेट हमारे पहले 2 टॉपिक्स है, टाइम बचा तो थर्ड करेंगे। हाँ बोलो। हाँ जी ठीक है जी। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से आपको एक क्वेश्चन मिला है, बायोरिएक्टर से आपको प्रीवियस ईयर में एक मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें PBR 322 है और ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए फिर, तो पहले फटाफट से कल का रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल तरीका रिवाइज करने का, डायग्राम खाली पड़ा है, मेरे को इससे भरवा दो। दिस इज PBR 322 का स्ट्रक्चर है विच इज अ प्लाज्मिड। तो रेज योर हैंड तो मेरे को इसको फिल करने में मदद करेंगे। चलो फटाफट हाथ खड़े करो। एक पार्टिसिपेंट, दैट्स इट। कृति, गुड कृति, राजकुमारी, हर्ष, बस 3। मजाक कर रहे हो? नियति, सुरु, राशि, प्रीति, दैट्स इट। अच्छा, जिससे पूछ लूंगी वो बताने के बाद हाथ नीचे कर लेगा, ठीक है, ताकि सबको बोल पाए ना। चलो कृति, PBR 322 लेबोरेटरी में बनाया है या फिर नेचुरली ऑब्टेन किया गया है? ये फर्स्ट हम लैब, हाँ फर्स्ट वेक्टर था जो हमने लैब में बनाया था। गुड। PBR 322 में P स्टैंड्स फॉर व्हाट? ट्राई कर। नहीं यार, चल कोई बात नहीं, रुकना भी, हाथ नीचे नहीं करना। सोनिया, P स्टैंड्स फॉर? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, शाबाश। BR स्टैंड फॉर? बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स। बॉलिवर एंड रॉड्रिक, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसे बनाया। गुड। एंड 322 स्टैंड फॉर? मैम प्लाज्मिड नंबर। प्लाज्मिड का नंबर, वेरी गुड, शाबाश। अरे वाह, पहले क्यों नहीं हाथ खड़ा किया था? गुड। सोनिया हाथ नीचे कर लो। कृति, ये बता सकते हो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन से थे? लेफ्ट साइड पे कौन सा बनाते हैं हम? मैम PV म्यू आई। नहीं नहीं नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स है वो जहाँ पे कट लगेगा। इस जीन का नाम कौन सा है? ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ये टेट्रासाइक्लिन? मैम एम्पिसिलिन। हाँ, लेफ्ट साइड पे एम्पिसिलिन याद रखना। देखो ऑपोजिट भी बना सकते हो, सब कुछ बदल जाएगा, पर एनसीईआरटी के डायग्राम हिसाब से याद रखना है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, वेरी गुड। और दूसरी साइड क्या है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है।
गुड, शाबाश बेटा, हाथ नीचे कर ले। राजकुमारी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे जो मुझे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट याद करनी थी, कौन से एग्जाम्पल से याद करी थी हमने? निमोनिक क्या था, किनका नाम? मैम पीवी संधू। हाँ, पीवी संधू, शाबाश। सो सबसे पहले जो एंडोन्यूक्लियस है उसका नाम क्या लिखूंगी मैं? PBU1, PVU1, शाबाश। दूसरे वाले का? PST1, PST1, यस। सो PVS, पीवी संधू से हमें याद हो गया, शाबाश, वेरी गुड। बेटा टेट्रासाइक्लिन में भी बताती हुई जा, एक का नाम क्या कैसे याद किया था? मैम बंसल, हाँ, बंसल से याद किया था। तो पहले वाला एंडोन्यूक्लियस का नाम? BAMH1, बाम H1, और दूसरे वाले का? SAL1, साल 1, है ना? तो BA बंसल से और S इज बंसल का S से आ गया, राइट? तो बाम H1 एंड साल 1, वेरी गुड, शाबाश। नीचे कर लो हाथ। हर्ष, बेटा एक ऐसा डीएनए का फ्रेगमेंट जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, इस सेक्शन को हम क्या बुलाएंगे? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो, उसे क्या बुलाते हैं? क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट। हाँ, इसमें मैंने किस किस सिंबल से हमने याद किया था इसे? तीनों के नाम? क्लैप और इन हिंद। हाँ, हमने गया था क्लैप और जय हिंद ना, तो हमने याद किया था इसको निमोनिक से, क्लैप एंड जय हिंद, शाबाश। तो बता मुझे सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? इकोर1, इको R1, शाबाश। दूसरा? क्लावन, क्लावन, क्लैप से क्लावन, और तीसरा जय हिंद से? हिंद3, हिंद 3, शाबाश, वेरी गुड, राइट। हाथ नीचे कर ले। नियति, कॉपी नंबर कौन डिसाइड करेगा इसमें? कौन सी साइट नहीं, कौन नहीं बनाया मैंने? मैं क्या बोला? कौन सी साइट नहीं सिग्नल बनाई? प्रॉब्लम है, फिर से बोलो। अच्छा, इसमें कौन सी साइट मैंने नहीं बनाई है जो कॉपी नंबर डिसाइड करती है? रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होता है? इसका सिग्नल प्रॉब्लम है, कोई ना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी, वेरी गुड। और यहाँ पे इस पूरे रीजन को हम बुलाते हैं रोप, गुड। और यहाँ पर एक और होता है ना शुरू, कौन सा वाला एंडोन्यूक्लियस का रीजन होता है यहाँ पे? PVU सेकेंड। PVU2, गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद है बच्चे, हाथ नीचे कर लो सारे। प्रीति, राशि बाद में पूछूंगी, गुड, गुड जॉब। जिन्होंने नहीं ट्राई किया, अपराजिता, गौरव, नेक्स्ट वाले में ट्राई करना, ओके? चले? यो मैम। मैम। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो मैंने आपको पीछे बताया उसी की थ्योरी यहाँ लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये रेजिस्टेंट जीन है जो एक्ट करती है एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब वो चीजें जो मदद करती है हमें ढूंढने का। ये वाला पॉइंट आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। PVU1, PST1, बाम H1, साल 1, ये सारी की सारी है हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इनमें हो जाती है कि रिस्ट्रिक्शन साइट्स कौन है और सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन है। तो याद रखना, रेजिस्टेंट जो जीन्स है ना वो सिलेक्टेबल मार्कर्स है, बाकी सब रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी। ओरी इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी कंट्रोल करता है, प्लस ये कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। बेटा कॉपी नंबर मतलब? कॉपी नंबर मतलब एक प्लाज्मिड कितनी बार डिवाइड होकर नए प्लाज्मिड बनाएगा। जैसे एक प्लाज्मिड डिवाइड होकर 2 प्लाज्मिड बन रहा है, तो कॉपी नंबर कितना हुआ? 2। 2 प्लाज्मिड डिवाइड करके 4 बना के, तो कॉपी नंबर कितना हुआ? 4। ये डिसाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है? रोप इज अ प्रोटीन जो मदद करता है रेप्लिकेशन में। एंड इको R1, क्लैव 1 एंड हेंड3, इसको हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है हर्ष? ये ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए में जिसके पास मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट्स है। क्लियर? यो मैम। ओके जी, चलो अब पढ़े। देखो, अब मैं जो तुम्हें कराने वाली हूँ वो एक्सपेरिमेंट है, सब कॉपी खोलो और एक्सपेरिमेंट लिखो। तुमको देख देख के मुझे आंसर बताना पड़ेगा, ओके? यही पॉसिबिलिटी, ये तुम्हें खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। तो देखो कंडीशन क्या है, मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, PBR322, और मैंने क्या कर दिया, मैं इसमें चाहती हूँ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगे। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे लगाना है तो सबसे पहले मुझे
इसमें क्या करना पड़ेगा वेक्टर में, बोलो, ओपन क्वेश्चन है बेटा। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपको येलो कलर से दिख रहा है सबको? यो मैम वो मेरा वेक्टर पड़ा है। मैं वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ना चाहती हूँ, तो सबसे पहले वेक्टर में मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा? इंजेक्ट कट लगाना पड़ेगा, एंड ऑन कट। कट लगाना पड़ेगा। हाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लगेगा नहीं तो, है ना? वेरी गुड प्रवीण। तो मैं कट कहाँ लगाऊंगी? पहले तो मैं कट किससे लगाऊंगी? जिससे तुमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा था ना एंडोन्यूक्लियस से, उसी से इसमें भी कट लगाना, नहीं तो स्टिकी एंड अलग अलग बन जाएंगे। तो जिससे मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा है ना, उसी एंडोन्यूक्लियस से मैं इसको भी काटूंगी, विच इज माई वेक्टर। तो इस केस में हम एग्जाम्पल के तौर पे वेक्टर को काट रही हूँ मैं इस रीजन से। ध्यान से देखना सब, मैंने यहाँ से वेक्टर को काटा। अब बहुत ध्यान से अपने कॉपी या बुक जिसमें भी तुमने लिखा वहां देखो कि अगर इस वेक्टर के पास अभी भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो कौन सा वाला रेजिस्टेंट जीन नहीं बचा इसके पास? टेट्रासिलिन। साइक्लिन। टेट्रासिलिन नहीं है वो, टेट्रासाइक्लिन है वो, साइकिल, वो नहीं बचा इसके पास। क्लियर है? अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें लग जाए, तो उसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम डालना पड़ेगा? एक जो ग्लू का काम करता है, लाइगेज। यहाँ लाइगेज लगेगा। आप में से किसी ने मुझे फर्स्ट लेक्चर में पूछा था ना लाइगेज के बारे में। अब देखो लाइगेज यहाँ यूज होता है। तो लाइगेज ने कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी जीन ऑफ इंटरेस्ट के और वेक्टर के बीच में? हाइड्रोजन या फोस्फोडाइएस्टर? मैम फोस्फोडाइएस्टर। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बीच में लगते हैं ना, ये तो साइड में लग रहा है। तो यहाँ पर जब मेरा, देखो ध्यान से देखना, ये बनेगा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ये मेरा डीएनए वेक्टर वाला, और इसमें जो बैकबोन से ढूंढ रहा है ना, जुड़ रहा है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये वाला बॉन्ड होगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि लाइगेज कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वहां लिख लो फॉर्म फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, यो मैम फोस्फो ईस्टर नहीं है, फोस्फोडाइएस्टर है। ठीक है, तो डाई के नीचे से अंडरलाइन कर लो, ये गड़बड़ ना हो जाए। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट और लाइगोस को एक कंटेनर में रखूं। फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में रख दिया, ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये लाइगेट कर जाए। तो पहली कंडीशन होगी लाइगेट कर गए, तो अब जो मेरे पास वेक्टर बना वो कैसा बना? दिस इज नाउ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट। नया कॉम्बिनेशन बन गया ना। यो मैम लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है मैं सब कुछ रखूं लेकिन फिर भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ना जाके लगे, हो सकता है ना ये। यो मैम तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, जो मेरा वेक्टर है वो आपस में ही बॉन्ड बना लेगा, सर्कल कर लेगा, वेट थोड़ी करता रहेगा, वो आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो मेरा नीचे अब बना है इसको मैं क्या बुलाऊं, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट के ऊपर आपको कौन सा इसके पास आपको मिल रहा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास आपको कौन सा जीन मिल रहा है बेटा? टेट्रासाइक्लिन बोथ बहुत बेटा, जब जो लाइगेज था ना वो ऐसे था, वेक्टर था ना वो ऐसे था, जब उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया ना तो इस वेक्टर ने ऐसे ही आपस में बॉन्ड बना दिया। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आया इसके पास? नो है ना? वो तो मैंने बात किया ना। तो इसके पास और कोई जीन नहीं है, बस यही है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। बात समझ आई? ठीक है, तो पहला स्टेप हमने एक्सपेरिमेंट का कर लिया कि होना ये चाहिए था। लेकिन अब देखो हमारे पास दो तरीके की कंडीशंस है, ठीक है? तो हमारे स्टेप 2 पे, तो पहले बताओ ये बना लिया सबने? यो मैम सबको ये बात क्लियर है? थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, तो थम्स अप कर लो, जिसको नहीं क्लियर है पूछ लो, अभी भी टाइम है। मैम लाइगेज और जीओआई के रिकॉम्बिनेंट का क्या नाम है? लाइगेज ने तो सिर्फ ग्लू का काम किया है, जीओआई और वेक्टर का रिकॉम्बिनेंट है, तो इसको हम बुलाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, लाइगेज इज नथिंग बट अ ग्लू। जैसे फेविकॉल लगाते हैं ना तो कॉपी चिपकाने के लिए, तो ग्लू है बस। ओके, चलो चलिए आगे चलते हैं। मैम बोलो बोलो बोलो, पूछ। मैम नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या ज्वाइन किए जीओआई की जगह? ओ, रॉन रिकॉम्बिनेंट ऐसे पड़ा था, उसने वेट करा कि जीओआई आए पर वो आया नहीं, तो रॉन रिकॉम्बिनेंट ने अपने एक एंड को दूसरे एंड से ही ज्वाइन कर लिया, खुद ही गोला बना लिया। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन सही। चलो स्टेप 2 बनाओ अपनी कॉपी में, क्योंकि अब तुम सॉल्व करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अब मैं तो आपको 3 होस्ट सेल दिखा रही हूँ, ठीक है? और मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। एक कंडीशन तो ये है कि मेरा प्लाज्मिड ये रहा,
वेक्टर इज अ प्लाज्मिड ना, अब इसमें मत कंफ्यूज होना। इसके पास मेरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर था ना, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये प्लाज्मिड इसके अंदर चला गया, जब ये प्लाज्मिड होस्ट सेल के अंदर चला गया तो होस्ट सेल कैसा हुआ? होस्ट सेल विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट। Yo-yo मैम। अब उसका फीचर बदल गया ना, अब उसके बाद प्लाज्मिड आ गया, पहले उसके बाद प्लाज्मिड नहीं था, तो मैं कहूंगी ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, MENT। क्लियर बेटा? दूसरी कंडीशन है, ये एक होस्ट सेल ए है, होस्ट सेल बी के साथ क्या हुआ कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था तो लगा ही नहीं था हमारे वेक्टर के पास, तो वेक्टर कौन सा था हमारे पास? नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन चला गया रिकॉम्बिनेंट। है होस्ट के पास, तो होस्ट को प्लाज्मिड जरूर मिला, तो होस्ट अब हमारा कैसा होगा? रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट, शाबाश, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्म हुआ ये होस्ट सेल? नो मैम। हुआ। होस्ट सेल के पास पहले प्लाज्मिड नहीं दिख रहा ना तुम्हें, लेकिन प्लाज्मिड आ गया ना, ट्रांसफॉर्म तो हुआ ना, उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं आ गया? पहले तो नहीं था ना उसके पास, तो ट्रांसफॉर्म तो वो हुआ ना, तो मैं इसको कहूंगी दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेंट। पहला तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो थ्योरी में आपको यहाँ फंसा देंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में, समझ आई बात? यो मैम। तीसरी कंडीशन, इस कंटेनर में बैक्टीरिया डाला, जीओआई डाला, वेक्टर डाला, लाइगेज डाला, सब कुछ डाल दिया, लेकिन जो होस्ट सेल है उसके अंदर कभी वेक्टर घुसा ही नहीं, अंदर गया ही नहीं, तो वेक्टर को कभी होस्ट सेल को कोई वेक्टर एंटर करा ही नहीं, तो मैं इस वाले होस्ट सेल को क्या बुलाऊंगी? रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि मेरे को होस्ट सेल मिला ही नहीं नॉन ना, रिकॉम्बिनेंट। मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ, क्या मैं ये ट्रांसफॉर्म हुआ? नो मैम। तो अगर No, मैं ma'am. बोलूं, अगर मैं इसको भी खोल दूं और इजी कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट का सिंपली मीनिंग है कि जीओआई अटैच हो गया किससे? वेक्टर से, है ना। और ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड रहने देती हूँ मैं, वेक्टर ही लिख देती हूँ, है ना। वेक्टर एंटर होस्ट सेल, समझ आई बात? ये इसका यो simple Yeah, logic ma'am. मतलब है। अगर मैं बोल दूं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसका मतलब है नो वेक्टर एंटर होस्ट सेल, समझ आया? यस Yo, ma'am. ठीक है, गुड। अगर मैं बोलूं इस वाले केस में ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है? वेक्टर एंटर, यहां पर है वेक्टर तो है पर इसके साथ जीओआई नहीं है। क्लियर? तीनों कंडीशन क्लियर? यो मैम। Yo, ma'am. देखो इसको, अगला स्टेप तुम बताओगे मुझे। सेकंड बताना एक बार। सेकंड में ये हुआ, ये बैक्टीरिया पड़ा था, यहाँ पर मेरे पास वेक्टर पड़ा था जिसके साथ कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वेक्टर एंटर कर गया बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया मेरा ट्रांसफॉर्मेंट हो गया क्योंकि उसको प्लाज्मिड तो मिला है ना, एक वेक्टर मिला है, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिला, इसलिए रिकॉम्बिनेंट कराएगा, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। समझा? तो इस सेकंड रेजिस्टेंस किसके खिलाफ मिलेगी सर? एक सेकंड प्रवीण, बोल दोबारा। रेजिस्टेंस किसके खिलाफ होगी सर? इससे टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन के लिए मिलेगी। हाँ, टेट्रासाइक्लिन की इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, मैं टेट्रासाइक्लिन डालूं ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन इसको सॉरी एम्पिसिलिन की मिलेगी। यार बता तो दिया करो। यो मैम यही पूछ रही थी मैं। हाँ, एम्पिसिलिन की मिलेगी, सॉरी एम्पिसिलिन की मिलेगी, टेट्रासाइक्लिन की नहीं मिलेगी, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जीन तो काट दिया था ना इसमें से। यस मैम। प्रवीण क्लियर है? यस। प्रवीण ठीक है, चलूं आगे। यस अब बड़े ध्यान से सोचना, दाल Yo, ma'am. दाल किस में डाल के खाते हो? प्लेट में। बाउल बॉल में। में चावल में। बाउल। मेरे को पूरा विश्वास था एक बच्चा चावल जरूर बोलेगा। हाँ बेटा, चावल में दाल तो ले दो, दाल का मजा भी चावल के साथ आता है, मेरे को लगता है रोटी के साथ दाल खानी चाहिए, इट शुड नॉट बी अलाउड, सेंस ही नहीं बनता। मेरे को तो नहीं लगता खानी चाहिए, वैसे तो दाल पसंद नहीं है मुझे, पर स्टिल रोटी के साथ तो हद हो गई। तो मान लेते कटोरी, टकोरी में खाते हो तुम लोग? यो मैम। मेरा छोटा सा नेफ्यू है ना, वो कटोरी को टकोरी बोलता था, टकोरी दे दो टकोरी। तो 3 टकोरियां रख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। एक टकोरी में आपने ए वाले होस्ट डाले, ए वाला होस्ट याद है आपको? क्या है वो, कैसा है? 2 फीचर बताओ उसके। रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। हाँ
गुड। बी वाली टकोरी में बी वाला होस्ट डाला, उसकी कंडीशन क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट और सी ट्रांसफॉर्मेट वाली टकोरी में मैंने सी वाला होस्ट डाला, उसकी कंडीशन? नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ये भयंकर एक्सपेरिमेंट हम कर क्यों रहे हैं? हम किसको ढूंढना चाहते हैं? किसको रहे हैं हम? प्रोटीन जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्रोटीन सिंथेसिस हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के अंदर चला जाए और उसी बैक्टीरिया को आगे हम कल्चर करें। तो हम किस बैक्टीरिया को ढूंढ रहे हैं? जिसके पास जीन ऑफ रिकॉम्बिनेंट हाँ जो रिकॉम्बिनेंट है, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन उसको इसने भीड़ में कैसे ढूंढे? हमें दिख थोड़ी रहा है, बैक्टीरिया तो सेम ही दिखता है, दिख तो रहा नहीं। तो मैं इसको कैसे ढूंढूंगी? मैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर से ढूंढूंगी। अब सिलेक्टेबल मार्कर के 2 एग्जांपल बताओ। बहुत पिटोगे। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये जो रेजिस्टेंट जीन्स है ना, यही होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। देखो वो कैसे सिलेक्ट करने में, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, वो वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है विद वेक्टर, हम उसको ढूंढ रहे हैं। उसको ढूंढने में मदद करेगा मेरा सिलेक्टेबल मार्कर। देखो कैसे मदद करता है। तो तीनों टकोरिया हमने ले ली। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मेन है ना मेरे पास, मैं इसको खराब थोड़ी करूंगी। मैं क्या करूंगी, जैसे छोटी सी टूथपिक होती है या फिर वो बर्ड्स देखिए जो कान को साफ करते हैं, वैसे आप लोग, हाँ आप इस टकोरी में डालो, ऐसे इसको रब करो और उसको दूसरे कल्चर प्लेट में डाल दो, तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। जब खाना अवेलेबल होता है ना, वो ग्रो करता है। बहुत इजी होता है कल्चर प्लेट बनाना। हाँ ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, सैंपल निकाल लिया। तो सैंपल का बैक्टीरिया मैंने निकाल दिया, मैं एक ही बना रही हूँ, दिख रहा है? मैम तो मेरे पास मेरी टकोरिया पूरी पड़ी है, टकोरिया मेरे पास पूरी पड़ी है। मैंने बस सैंपल बाहर निकाल लिया। ठीक है, मैंने सारे सैंपल अलग अलग पेट्री डिश में बाहर निकाल लिए, बहुत बढ़िया, मजे से रखे हैं। अब मैंने क्या किया, इस तीनों सैंपल्स के अंदर एक केमिकल डाल दिया जिसका नाम है मेरा, देखो सबसे पहले डालना है हमें एम्पिसिलिन। रीजन एंड में समझाऊंगी एम्पिसिलिन क्यों डाला था पहले, टेट्रासाइक्लिन क्यों। तो मैंने एम्पिसिलिन डाला। अब चैट में बताएंगे, खबरदार किसी ने माइक ऑन करके बोला भगा दूंगी। चैट में बताओ मुझे कि ए बी और सी में से, ढंग से लिखना आंसर पूरा स्टेटमेंट में, कि ए बी और सी में से कौन सा बैक्टीरिया है जो एम्पिसिलिन के मीडियम में सर्वाइव कर जाएगा और कौन सा है जो लुढ़क जाएगा, मतलब मर जाएगा। चैट में लिखो। उल्टा क्यों आ रहा है? ये मेरी स्क्रीन उल्टी क्यों आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके हर्ष, हर्ष का तो आंसर आ गया। राजकुमारी, ओके राजकुमारी, ओके सुरु, ओके रिया, परीक्षित, सोनिया। बेटा देखो पीछे जाओ, इसे देखो, किसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है? जिसके पास है वो सर्वाइव करेगा, जिसके पास नहीं है वो निकल लेगा। और हमको करना क्या है, हमें इन तीनों में से वो ढूंढना है, ये वाला ए वाला चाहिए ना हमें। तो हमें पता करना है कि कौन सा। अभी तो मैंने यहाँ ए लिख दिया, पर एक्चुअल में आपके सामने सिर्फ 3 टिकोरिया हो गए और आपको पता नहीं होगा किसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो बाकियों के साथ खिलवाड़ करके ढूंढेंगे। गुड आकांक्षा, प्रवीण, बस इतने से आंसर नहीं बनेंगे, मुझे कम से कम 10 आंसर और चाहिए। करो इसे, इसे बात नहीं बनेगी। ट्राई करो, चाहे गलत लिखो, कोशिश तो करो। गुड राशि, गोई ओके राशि, बेटा पेपर में मत लिखाइए गोई, टीचर बोलेगी गोई। नहीं जब आके पूछेगी मैम नंबर क्यों घटे, मैम बोलेगी नंबर इज गोई। गुड शालिनी, कृति, नियति, शगुन। और आंसर चाहिए मुझे 5 और आंसर फिर बताऊंगी। चलो सोनिया, तान्या, नीता, वर्षा, वर्षा बेटी बहुत बरस रही हो तुम, जल्दी बताओ। पल्लवी, गौरव, ज्योति, अंतरिक्ष, भाई इतना मुश्किल नहीं है। शिल्पी, गुड, प्रीति, परजीति, छवि, स्नेहा, अरे वाह। अपराजिता, अपराजिता, अब समझ आ रहा है तुम्हें चैप्टर? नई वाली हूं ना, नई स्टूडेंट कहाँ गई हमारी? मैं नाम से ही बोल रही हूँ ना, अपराजिता। यस मैम, अपराजिता बात नहीं करोगे, नाराज हो? अपराजिता का शॉर्ट फॉर्म क्या रखा था मैंने? इतना बड़ा नाम तो नहीं रखा होगा। गुड गौरव, फाइनली। अच्छा अपराजिता एक बार बता दो, अप्पू बुला ले तुम्हें, इतना बड़ा नाम नहीं बोला जाएगा मुझसे। अप्पू चलेगा?
आज ही लिंक मिला मैम, आज ही लिंक मिला। फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास कैसे? पीछे वाली क्लासेस में आ तो रही थी, मैं तुझे इंट्रोड्यूस कराया था। गुड नीता। मैम वो आज थी। अच्छा ओके बेटा, तुझे समझ आ रहा है? ओ ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बच्चों के साथ हो गया थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलिए एक्सपेरिमेंट लगाने, ठीक है? अर्चू तुम्हें समझ आ रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट है, धीरे धीरे लगाना, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? अर्चू और अपू। यस मैम। छोड़ी तो तुम्हारे दिल्ली में पढ़ती थी ना, मैं अपू घर होता था, सुना तुमने? जैसे वो यार फन पार्क नहीं होते, झूले लगे होते हैं पानी वाले भी, नहीं सुना? मैम। तुम्हारे नो मैम। एक सेकंड, हिमाचल में होते नहीं है क्या? हम गए क्या हैं मैम? दिल्ली। कुछ एग्जाम्पल दो। तुमको कहाँ लेके जाते हैं छुट्टी में? एक सेकंड, हिमाचल में? पंजाब में होते हैं। पंजाब में तो होते, हिमाचल में कहाँ जाते हो तुम छुट्टी पे? स्कूल वाले पिकनिक पे कहाँ लेके जाते हैं? मैम कहीं लेके ही नहीं जाते। होती नहीं है। नहीं तुमको होती। वहाँ वो तुमको झूले झूलाने लेके जाते हो? हम स्कूल में मैम। लेके क्यों जाएंगे? नो मैम। मैम 10th स्कूल तक वाले जाते झूले नहीं थे। होते, वो बड़े वाले झूले होते हैं। मैम स्कूल में बड़े वाले लगे हैं। अम्यूजमेंट पार्क टाइप। मैम हाँ हाँ हाँ, यस हम गए हैं वैसे। गुड पल्लवी, ऐसे गया है अब इसको हम ऐसा हो स्कूल गया की कि तरफ यार से गए, जब मैं 10th में था ना तो मैं दूसरे स्कूल में था, और मैं तो पंजाब में सेकंड तो क्लास वहाँ से ले जा रही जाते हूँ। मैं तो मैं भी सेकंड गया। क्लास यस से। मैम। 7th हम 8th गए 9th 10th लेके ओ, जाते थे। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरी मम्मी तो बैग पैक करके मैम देती हमारे नेक्स्ट बड़े टाइम वाले हम गए हैं। लेके जाते हैं। बच्चे बहुत चलाती है, लेकिन कौन जाएगा? नहीं नहीं, हम भी शैतान थे, मैं तो बहुत ही शैतान थी, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को बैग पैक करके देती थी। इतना सारा बैग, मेरे बैग में सिर्फ खाना ही होता था, और मेरे हाथ में पॉलिथीन भी, तो उसमें भी खाना होता था, और सब मैं ही खाती थी। मैम आप लेकर मैम आप चलो हमें। गवर्नमेंट स्कूल में थे या प्राइवेट? हाँ गवर्नमेंट में थी, शक्ल देख गवर्नमेंट ही था। अब इधर आ, एम्पिसिलिन डाला, देखो इधर आओ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है? झूले नहीं दिले तुम्हें, कोई ना, तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हें धक्का दे दूंगी, झूले ले लेना। और दैट वाज बैड। देखो ए वाले केस में होस्ट ए सेल में मेरे पास जो वेक्टर गया अंदर चला गया, ठीक है? अब ये जो वेक्टर अंदर गया, इट्स अ प्लाज्मिड ना, तो ये प्लाज्मिड एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब मैं एम्पिसिलिन डालूंगी तो ये तो मरेगा नहीं, तो ए वाला सेल मेरा सर्वाइव करेगा एम्पिसिलिन मीडियम में? ये बिल्कुल मैम। सर्वाइव करेगा। रोक के दिखाए कोई। बी पे आओ, अपने कॉपी में ऐसे ही देखना था, नेक्स्ट वाला ऐसे ही देखना। देखो बी के केस में प्लाज्मिड एंटर कर गया मेरे होस्ट सेल में, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होस्ट सेल में चला गया, तो क्या एम्पिसिलिन इसे मार पाएगा? नो मैम। नहीं मार पाएगा, उसके पास तो रेजिस्टेंस है ना, तो ये सर्वाइव कर गया। लेकिन देखो बेचारे सी वाले के साथ क्या होगा, उसके केस में तो कोई प्लाज्मिड एंटर करा ही नहीं ना, तो उसके पास एम्पिसिलिन के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस थी नहीं, जैसे मैंने एम्पिसिलिन डाला ये वाला सेल मर जाएगा, तो सी विल डाई। ये बात समझ आई सबको? यो मैम। ये देखो मैम। 3 टकोरियों में से मुझे ये पता चल गया कि टी वाली जो सी वाली टकोरी है, इसके साथ हमने क्या करना है, इसको अपन ने डिस्कार्ड कर देना है, फेंक दो इसे वॉश कर देंगे, ठीक है? अब मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है ए और बी के बीच में। हमें स्क्रीन पे पता है ए में है, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता, तो अब ए और बी के बीच में ढूंढेंगे। क्लियर? यो मैम। ये मैम। चलो, तो ये मेरा ए होस्ट है और ये मेरा बी होस्ट है, सब चैट में लिखेंगे। अब तो सबको समझ आ गया देखना कैसे है। तो अब मैंने ए और बी होस्ट से सैंपल निकाल लिया, हमेशा की तरह गुजू जुजू करके सैंपल निकाल लिए सेल, इसके साथ खिलवाड़ करेंगे, तो कोरी वहीं की वहीं पड़ी है। अब हम इसमें केमिकल कौन सा डालेंगे? इस केमिकल हम इसमें डालेंगे टेट्रासाइक्लिन। अब मुझे बताओ ए या बी में से कौन है जो सरवाइव कर जाएगा? चैट बॉक्स में खबरदार माइक ऑन किया तो। डाउट है तो पूछो। अरे रिया, संदेश साहब ने जवाब दिया, शुक्रिया। सात्विक कब जवाब देगा तू? कल है? इतना तो समझ आ गया होगा, इतना इंटेलिजेंट है तू, मेरे को पता है। अपू, अपू घर जवाब दे बेटे। नियति, हाँ ये देख, हमने 2 पेट्री डिश ली, ठीक है? एक में ए वाले होस्ट सेल है, इसमें बी वाला होस्ट सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, इस वाली पिक्चर में देख। तो ए वाले सेल में
जो प्लाज्मिड गया है उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है प्लस मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। बी वाले के केस में जो प्लाज्मिड गया है उसके पास क्या पड़ा है? अबे इस वाले में ऐड करो, इसको याद करो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऐड करो इसमें, पता कैसे चलेगा? ये वो वाला है जिसमें कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला गया है। मैं सोचूं क्या गड़बड़ होगी, सॉरी लेवल गलत हो गया। तो सेकंड वाले में आएगा से ये वाला प्लाज्मिड जब हम डालते हैं ना तो ये कटा ही नहीं है, ये सीधा का सीधा अंदर गया है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। जब हमने मीडियम लिया था ना पीछे का और आंसर तो हमने दोनों एंजाइम सर्वाइव डालते करेंगे हैं, ना। हाँ वो तो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। प्रवीण जब हमने मीडियम लिया था ना और हमने एंडोन्यूक्लियस डाला था, कटने लगा है वहां पे, ये वैसे का वैसे ही प्लाज्मिड है, ठीक है? ओके, समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? अच्छा ये मेरी गलती है, मैंने वहां पे लेबल गलत कर दिया। जब हम कह रहे हैं ना कि हम इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब हम इसको वेक्टर को कट कर रहे हैं तो वेक्टर को कैसे कट करेंगे? मीडियम लेंगे, मीडियम के अंदर हम वेक्टर डालेंगे और एंडोन्यूक्लियस डालेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं ना कट कर रहा है, लेकिन देयर विल बी एन एक्सेप्शन है जहाँ पे कट भी नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी है, यस ये वो पॉसिबिलिटी का एग्जांपल है, ठीक है? कि इस वाले केस में जो हमारा वेक्टर है वैसा का वैसे ही सीधा अंदर चला गया, उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं लगा, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसा का वैसा सीधा अंदर चला गया। समझ आया? यस पक्का? अब ट्राई करके देख अगर आंसर निकला है तो। हाँ कहाँ गई मेरी, कहाँ गई कहाँ गई, पूछा किसने था मुझसे? ये देखो, तो सेकंड वाले केस में ये वाला प्लाज्मिड गया अपने रेजिस्टेंट जीन के साथ। बेटा अब देख, हमने इस वाले केस में ये जानना है कि अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला तो कौन सर्वाइव करेगा, ए या बी, या दोनों मर जाएंगे या दोनों सर्वाइव करेंगे? यू हैव टू डिसाइड। ओके शुरू। कृति ने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा, यार इतना नहीं लिखूंगी। राशि, हर्ष, प्रीति, छवि, प्रवीण तेरा आंसर नहीं आया, आंसर कर ताकि मुझे पता चले समझ आया या नहीं, जो भी समझ आया। गुड सात्विक, अपू समझ आ गया? हाँ हाँ गुड। हाँ बेटा तू बता। ठीक, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों को। देखो पिक्चर पे जाओ पीछे, इस वाली में ए वाले केस में जो मेरा होस्ट सेल है उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, सही या गलत? ये मैम सही। क्या उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है? नो मैम। तो अगर मैं ये प्लाज्मिड इसके अंदर गया, अगर मैं इस बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालूंगी क्या ये मर जाएगा? यो मैम। है ना? रेजिस्टेंट जब होती है वो उसे बचाती है, तो ये मर जाएगा, ये विल डाई। अपू सही बोल रहे हो तुम। इस वाले केस में देखो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों के रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मैं टेट्रासाइक्लिन डालूंगी, ये मरेगा या बचेगा? मरेगा। बच्चा इसके पास दोनों रेजिस्टेंट जीन है ना, तो अगर मेरे पास इस बैक्टीरिया के पास एक शील्ड है टेट्रासाइक्लिन से बचने के लिए, तो जैसे टेट्रासाइक्लिन डालेगी ना शील्ड कर लेगा, तो इसको नहीं लगेगा ना टेट्रासाइक्लिन, तो बच जाएगा मरेगा? बच जाएगा। बच जाएगा मैम। सरवाइव। लेकिन मुझे चाहिए कौन सा था? ए वाला ए फर्स्ट वाला। वाला। तो अब मैं क्या करूंगी पता ना? केमिकल इन डालोगे। अरे ये तो सैंपल मरा है ना बेटा, ये तो सैंपल मरा है ना। Yes, देखो ma'am, yes, ma'am. बी वाले को तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, इसकी प्लेट को धो दूंगी। ए वाले का जो मेन प्लेट है मेरे पास, ये कटोरे को ले जाऊंगी और अब मैं इसमें से अपना प्रोटीन निकालूंगी। समझ आया? यस मैम। क्वेश्चन पता है कहाँ से आता है? जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, कंफ्यूजन ये होती है कि जब मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला मर गया, ए होस्ट मर गया, तो आपने बाकी कॉलोनीज कहाँ से लाए? तो एक्चुअली मेन कटोरी से हम थोड़े से बैक्टीरिया लाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेन कटोरी मेरे पास है, तो मुझे पता चल गया ना ए वाला मर गया, मतलब इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब जो मैं इसकी मेन कटोरी है जिसके पास सारा सैंपल है, इसको आगे प्रोसेस करूंगी और इससे इंसुलिन निकालूंगी। समझ आया? यो मैम। पक्का समझ आया? बताइए तुम। जब डाला था ना उसमें टेट्रासाइक्लिन, हम्म तो उसमें
आंसर क्या होना फर्स्ट में? दोनों मर फिर जाते तो हैं मर जाते, फिर तो दोनों मर जाते, सही बोल रहा था तू, तब तुम्हारे काम ही नहीं आता ना। तो देखो आप दोनों, आप ये बताओ जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला आपको वो मिल गई ना, कौन सी कटोरी में जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले बैक्टीरिया थे, तो आपके ना किसकी मदद से पता चला ये सब? सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टिव हाँ, मार्कर। ये जितने भी रेजिस्टेंट जीन थे उन्हीं की वजह से मदद पता चला ना। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब होता है वो रेजिस्टेंट जीन जो आपको सिलेक्ट करने में मदद करते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नहीं है। समझ आया? Yo-yo ma'am. अब एक बार पूरा चैप्टर रिकॉल कर ले। मैं क्वेश्चन, हाँ हाँ, पूछ पूछ हर्ष। मैम ए एंड बी को अलग कैसे किया था पहले? किस वाले को? ए एंड बी को? ये मैम ए एंड बी को हमने अलग नहीं किया एक्चुअली। ये तो हम तुम्हें 3 एग्जांपल बताते हैं ना, जब हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो बहुत सारी पेट्री डिश लगती है, हंड्रेड्स के नंबर पे लगती है, तो बहुत सारी केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद फाइनली मिलता है। तो मैंने तुम्हें 3 स्टेप में बता दिया कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 कंडीशन बता रही हूँ, एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट गया, एक में बिल्कुल नॉर्मल प्लाज्मिड गया और एक में प्लाज्मिड गया ही नहीं। ऐसे निकाला हमने, ठीक है। बहुत सारी कल्चर प्लेट्स के साथ बहुत सारे केमिकल लगे होंगे तब जाके हम इस 3 पे पहुंचे होंगे, ठीक है। ये मैम तो जब तू एक्सपेरिमेंट करेगा ना, जब तू एक्सपेरिमेंट करेगा ना तो जो एनसीईआरटी में भी मेंशन करेंगे वो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि बाम H1 को तुमने हटाया है और यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। टेट्रासाइक्लिन के रिस्पेक्ट में वो तुम्हें ढूंढना बताएंगे कि तुम्हें ढूंढना है जीन ऑफ इंटरेस्ट किसने किया है। ओके, तो तुझे यहीं तक स्टिक करना है, इससे बाहर नहीं जाना। क्लियर? ये मैम Yo-yo ma'am. चलो अब एक बार पूरा रिकॉल करा दो क्या हुआ चैप्टर में। Yo-yo ma'am. फिर हमने, अच्छा हम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं, क्या चाहते थे हम? हम ताकि प्रोटीन बन सके जो हमें चाहिए। प्रोटीन। Things की formation. हाँ, अपने मतलब का प्रोटीन मिल सके, इसलिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी और सेल से निकाल के किसी और में डाल रहे हैं ताकि हमारे मतलब का प्रोटीन बन पाए, है ना। इट्स लाइक एक दुकान से हमने आटा लिया, फिर उसको जाके मेड को दिया ताकि एंड में जाके मुझे रोटी मिले, मेरे को रोटी में इंटरेस्ट था ना, तो बस वही चीज हम कर रहे हैं। तो हमको इसको स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो मुझे मदद चाहिए होगी, हाथ रेस कर दो भाई जो मेरे को मदद कर देंगे। ट्राई करूं, गलत भी चलेगा कोई बात नहीं, मैं देख तो रही हूँ। पहले आंसर नहीं दे पाई थी राशि, तुम रह गए थे ना। तो मैम एक और गुड़िया रहती थी हमारी, कौन थी? प्रीति. प्रीति। तो राशि रिकॉल कर रहे हैं हम। तो ये मेरा एक सेल है, मुझे सेल मिल गया बहुत बढ़िया से, इसके पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे, मेरे मतलब का है, इसके डीएनए से मैं चाहती हूँ अलग कर लूँ। तो सबसे पहले इस सेल को साथ में क्या करूंगी राशि? मैम सबसे पहले हम इसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए इसमें एंजाइम डालेंगे जिसका नाम होगा लाइसोजाइम। फिर जब लाइसोजाइम ओनली इन द केस ऑफ बैक्टीरिया बेटा। यस मैम, और अगर क्या दूसरे हो गए तो फिर उसके लिए अलग अलग हो गए। और उसके कौन बाद सा एंजाइम नहीं डालेंगे राशि? डीएनए वाला, ताकि हाँ। डीएनए गुड। फिर हम इसमें आरएनए वगैरह, आरएनए भी होगी, प्रोटीन भी होगी, फिर उसको तोड़ने के लिए भी एंजाइम डालेंगे जैसे आरएनए, प्रोटीन्स। फिर इसमें जो डीएनए बचेगा फिर हम उसको जो बाहर निकालना है तो उसमें पहले हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे क्यों डाली? ताकि वो आसानी से बाहर निकल जाए। नहीं, चिल्ड इथेनॉल पीने के बाद डीएनए को क्या होता था, वो तैरने लग जाता था ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, डिब्रीज नीचे बैठ जाएगी, राइट, ऐसा हो गया उसको। फिर हम उसको बाहर निकालेंगे। राशि प्रोसेस का नाम क्या है बाहर निकालने का? स्पूलिंग। स्पूलिंग, शाबाश, बस रेलगाड़ी चला दी तूने। चल स्पूलिंग के बाद बता क्या करेगी। स्पूलिंग के बाद बाहर मुझे डीएनए मिल गया विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब क्या करें इसके साथ? फिर हम उसको मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो हाँ, होगा बस। एंडोन्यूक्लियस। गुड। प्रीति जल्दी आ जा, नहीं तो तेरे हिस्से का बता जाएगी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रीति कौन सा ले, एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस? मैम एंडोन्यूक्लियस. क्यों एंडोन्यूक्लियस लूं, क्या बनाता है वो? बेटा स्टिकी एंड्स, यस मैम. है ना। ठीक है, तो मैंने एंडोन्यूक्लियस से काटा तो मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट के फ्रेगमेंट मिल गए, धत्तेरी के मुझे तो डीएनए के भी मिल गए। अरे अब मुझे साइज के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग करना है, तो कौन सी टेक्निक लगाऊं? मैम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल कौन सी यूज होती है? एग्रोज जेल, ठीक है। यस मैम. और एक बात बताओ, जो छोटे वाले डीएनए के फ्रेगमेंट है वो किस तरफ मिलेंगे, एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ? एनोड की तरफ. हाँ देख, कैथोड के स्पेलिंग बड़े हैं, कितने अल्फाबेट है? कैथोड में कितने अल्फाबेट है? मैम 6.
1 2 मैम 3 4 5 6 7 7 है, और एनोड Yes, में ma'am. 1 2 3 4 5 5 है ना। तो एनोड का नाम भी छोटा है ना, इसकी तरफ छोटे वाले साइज के फ्रेगमेंट मिलेंगे। कैथोड का नाम लंबा है, इसमें बड़े फ्रेगमेंट मिलेंगे। अब याद रहेगा, Yes, ma'am. अब नहीं भूलो, है ना। चलो अब हाथ नीचे कर ले, गुड। ओके नियति, बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यो के यो बाद मैम। ना मुझे मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का फ्रेगमेंट दिख रहा था चमकता हुआ इथेरियम ब्रोमाइड की वजह से, तो मैं इसको उखाड़ के निकालना चाहती हूँ। प्रोसेस विल बी वुड बी एग्रो जेल में से उखाड़ के निकालना चाहती हूँ। प्रोसेस वुड बी इल्यूजन। इल्यूजन, शाबाश। मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाले, लेकिन ये तो चौथू सा एक ही फ्रेगमेंट है, मुझे इसकी मल्टीपल एम्पलीफिकेशन करनी है। तो प्रोसेस क्या होगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए कौन से प्रोसेस में डाल दूं इसे? मैम एनालिंग नहीं, पीसी। पीसीआर। पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं वो, ठीक है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एनिलोंगेशन। गुड, चलो नीचे कर लो, मैम नीचे कर लो हाथ। कृति, दीदी, दीदी नहीं बोल रही। राजकुमारी, यो यो मैम। बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। मैं चाहती हूँ कि ये वेक्टर पे, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा कौन से सेल में चला जाए, होस्ट सेल में चला जाए, है ना। नीचे लिखते हैं हम इसको। तो मैं चाहती हूँ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा होस्ट सेल में जाए। तो बेटा होस्ट सेल में भेजने के लिए कौन से 2 तरीके हो सकते हैं? एक तो मैम एक वेक्टर की हेल्प से और विदाउट वेक्टर। हाँ, तो एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में वेक्टर होता है या नहीं? नो मैम। हाँ, इनडायरेक्ट में वेक्टर होता है। गुड। डायरेक्ट मेथड कौन कौन से पढ़े थे? मैम माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन कौन से सेल में लगाते हो? सुई किसको लगाते हो? प्लांट को लगाओगे, एनिमल को लगाओगे सुई? एनिमल सेल। दूसरा ऐसे वाला था, जीन गन। जीन गन का दूसरा नाम बायोलिस्टिक्स। बायोलिस्टिक। गुड। और तीसरा करंट लगा दो उसे, इलेक्ट्रोपोरेशन। हाथ नीचे कर ले, गुड बेटा। प्रवीण, फोर्थ में क्या कर रहा था? सेल कॉम्पिटेंट कैसे बनाया था? कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम तो बाइबल, C2+ Ca2+ बाइबलेंट आयन। ठंडे और गर्मी में उसको डिप कराते रहते हैं, राइट। शाबाश। इनडायरेक्ट मेथड में Yes. वेक्टर के बारे में पूछूंगी, यहीं बैठा रही हो, भागियो मत है। वेक्टर हमने जो सिंथेटिक बनाया था, सबसे पहला नाम बता। PBr322। T22। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं उनका नाम बता, कौन होते हैं? सिलिकॉन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन। हाँ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो मेरे वेक्टर के ऊपर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, लेट्स से, और मेरे को ये वाला सेल मिल भी गया। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ध्यान से देखो सारे, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये मेरा वेक्टर भी है। ओके, और अब ये जो सेल है ये कीप ऑन डिवाइडिंग होता जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बन जाएगी ना। एंड रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? अब जो हमने पीछे करा उसके बाद एंड रिजल्ट क्या मिला, ध्यान से देखना सारे। एंड रिजल्ट मुझे अभी तक मिला, अभी प्रोसेस कंटिन्यू है, अभी तक एंड रिजल्ट जो मुझे मिला पीछे के प्रोसेस का, दैट इज मेनी जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म। और जितने जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे, मतलब जीन है ना, तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा? मेनी। एक जीन से क्या बनता बेटा? एक जीन विच इज अ स्ट्रैंड ऑफ mRNA, उसे क्या बनेगा? प्रोटीन। हाँ, तो मेनी प्रोटीन्स फॉर्म। अब ये सारे प्रोटीन मैं टकोरियों में बनाऊं, जगह कम नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो बैक्टीरिया है ना, इसको उठा के हम डाल देंगे एक बड़े बड़े कंटेनर्स में, जिनका नाम है बायो रिएक्टर्स। तो अब मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बैक्टीरिया का नंबर बढ़े, उसकी वजह से प्रोटीन का अमाउंट बढ़े, और फाइनली मैं ये प्रोटीन बाहर निकाल लूं और मार्केट में बेच दूं। ये चाहती हूँ ना मैं, ये कर रहे हैं हम लोग। यो यो मैम। जी। तो अब हम इन सबको बायो रिएक्टर में डालेंगे। तो बायो रिएक्टर लाइक बहुत बड़ी पानी की टंकी देखी है घर पे, यो यो मैम। बहुत बड़े बड़े कंटेनर है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल दूंगी। बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो उसे मुझे क्या क्या देना पड़ेगा? फेवरेबल कंडीशन। हाँ, जैसे कि क्या क्या देना है उसमें? फूड स्टेबल पीएच, पीएच स्टेबल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, है ना।
गुड, शाबाश। चलो तो बायोरिएक्टर्स पढ़ लेते हैं। तो हम बायोरिएक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। पेज नंबर दिखाओ, बताओ एनसीईआरटी में कौन सा पेज नंबर है इसका। खोलो 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 बेटा, हाथ नीचे कर लो, तुमसे इसके बाद पूछूंगी। मैम 204। 204। 204। उदय डेट आयो तुम? मैम हाँ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डीएनए में निकाल रहे थे अब तक, मतलब आरएनए में तो हो सकता है ना बैक्टीरिया के। दोबारा बोल। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डीएनए से निकाल रहे थे बैक्टीरिया के, वो आरएनए में भी हो सकता है ना बैक्टीरिया के। बिल्कुल हो सकता है, हाँ निकाल सकते हैं। पर हम यहाँ पे प्रोडक्ट वो बना रहे थे ना, ह्यूमन इंसुलिन का, तो इसलिए हमने डीएनए के रेफरेंस लिया। ओके ठीक है। 204 पे मिल गया सबको ये? मैम न्यू बुक में 174 पे। 174 पे। चलो शुरू, तुमसे नहीं पूछा था। उदय तुम अभी आए हो, लेट आए हो क्या आज? उदय बेटा मौन व्रत धारण करके आया है, अच्छा खासा तो बोल रहा था सुबह। पेपर कैसा हुआ तेरा ये पूछना था मैंने, बच गया ये बच्चा, आंसर नहीं दे रहा मुझे, कोई बात नहीं। शुरू यो बोलोगी? तुम बोलोगी, अच्छा बताओ फिर ये पहले वाले का नाम क्या लिखा है इन्होंने? किस चीज से, बुक से देख के दे बताना है? नहीं बेटा, आंखें बंद कर, ऐसे नाम ले और तेरे दिमाग में और उठते ही देखेगी। सिंपल स्टडी टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। तुम में से कौन था जिसने मेरे को वो मेडिटेशन वाले लिंक भेजा? क्या तुमको मैं डिस्टर्ब लगती हूँ? कौन था वो, किसने भेजा मुझे? मेरे को वैसे शक तो हर्ष और प्रवीण पे ही है। तुम में से किसी ने मुझे वो किताब का वो भेजा है प्रीफेस। वो मेरे को किताबें पढ़नी पसंद है, सुननी नहीं। मैं थक गई थी उसको सुनते सुनते, और मैंने वो बुक पढ़ी हुई है। लाइक चलो दूसरा वाला बताना। 1.5 किस पे सुन रहे हैं? हाँ Cat sterile tank bioreactor through which sterile air bubbles are spread. पास्ट वाला है ना, पास्ट जैसे तुम समझ सकते हो कि स्पेलिंग में खो गई मैं। ठीक है जी, देखो सबसे पहले क्या है, इसमें आ सकते हैं लेबलिंग। इसमें एक ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, पीवाईक्यू अपा लगाएंगे, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन पकड़ पकड़ के लगाएंगे, ठीक है। लेबलिंग में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं इससे सेकंड वाले से स्पेसिफिकली। तो देखो ये कंटेनर में करना क्या है, कुछ नहीं करना, तुम्हें कल्चर ब्रॉथ डालना है। कल्चर ब्रॉथ का मतलब है बैक्टीरिया को इसमें उठा के डाल देना। अकेला थोड़ी डालोगे, खाना भी तो होगा उसमें। तो वो जो टकोरी में खाना और बैक्टीरिया था ना, उसको इसमें पलट दूं। जैसे कि पड़ता है ना, दाल पलट देते हो कुकर में, वापस खानी नहीं होती, करते हो ऐसा? नो मैम। सब करते हैं ऐसा। अच्छा शरीफ वो। तो कल्चर ब्रॉथ होता है, तो वापस डाला है मैंने, कौन सा बाहर फेंका है, कुकर में डाला है, कमाल होगी। तो कल्चर ब्रॉथ का मतलब है तुमने बैक्टीरिया का जो कल्चर बनाया था, जिसके पास कौन सा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं? हाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट भाई, इसीलिए तो कर रहे हैं। इसमें डाल दिया। देखो अगर एक जगह डाल के रखोगे ना, तो ये मीडियम क्या होगा, बैठ जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो बैठे ना और खिलखिला के खाना खाए बैक्टीरिया, तो क्या करो, उसको घुमा दो, ठीक है। जब तुम उसको हाँ, अरे सेंट्रीफ्यूज बहुत ज्यादा स्पीड में घुमाते हैं बेटा, सबके ऐसे सेल को फाड़ना नहीं है, नॉर्मल घुमाना है, रिलैक्स। पंखा चलाना है, प्लेन का नहीं चलाना, पंखा की उड़ जाए। तो देख करेगा क्या, कुछ नहीं करना। ये देखो बायोरिएक्टर दिख रहा है, टंकी दिख रही है, इसके सेंटर में ऐसे पंखे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं ब्लेड्स। बेटे कुछ नहीं करते, ये मीडियम को ऐसे सर्कुलेट करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है पूरे मीडियम में घूम सके। अब अगर तुमको याद है, गलती से 1000 करोड़ साल पहले मैंने कभी तुम्हें वो पढ़ाया था, सीवेज ट्रीटमेंट। यो मैम उसको याद आया है ना, उसमें भी अपन घुमाते थे ना, हम चाहते थे बैक्टीरिया को खाना बढ़िया से मिले। यो मैम। तो बैक्टीरिया खाना खाने के लिए ऑक्सीजन लेता है ना, ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ता है, याद है? यस मैम। तो इसलिए ये जो ब्लेड्स हैं, ध्यान से आओ इस पिक्चर पे, ये जो ब्लेड्स है फ्लैट ब्लेड इंपेलर, ये क्या करते हैं, मीडियम ब्रॉथ को पूरा सर्कुलेट करते हैं ताकि जो स्टेराइल एयर है वो अच्छे से घूम सके। इसके अलावा अगर आप टॉप पे देखोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म ब्रेकर मिल रहा है। कभी देखा है गंदे पानी के ऊपर से जाओ तो वहां पे वो झाग सी बन जाती है, यस तो वो फॉर्म होती है। तो अगर फॉर्म इकट्ठी हो जाएगी तो ये सही से काम नहीं कर पाएगा ना, तो फॉर्म ब्रेकर उस फॉर्म को तोड़ता रहता है ताकि मीडियम सही से चलता रहे। समझ आया? एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये, इसका बेस थोड़ा कर्व है,
तो बेस कर्व क्यों है? ताकि थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर सिंपल बेस होता और एक कर्व बेस है तो कर्व बेस में एरिया ज्यादा होता है ना, तो हम चाहते हैं ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करे, इसलिए हम कर्व बेस यूज करते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए। समझ आया? तो इसमें हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया डाल देंगे। मैंने 10 बैक्टीरिया डाले, मुझे हजारों बैक्टीरिया बाहर मिले, राइट? तो मेरे को मतलब हजारों प्रोटीन भी तो मिल गए ना। क्लियर? स्पार्ज वाला कैसा होता है? स्पार्ज वाला कहता है मैं तो सिंपल सी स्टिक हूँ जिसके एंड में ये लगा हुआ है, तो इसके पंखे नीचे लगे हैं, इट्स लाइक दिस, और इसका पंखा बस ऐसे नीचे लगा है, तो ये भी रोटेट ही करेगा। अच्छा, पूरा पूरा नो डाउट, पर नीचे से ही कर रहा है। इसमें एक स्पेशल फीचर है, आपने कभी देखा अगर किसी गार्डन वगैरह में गए हो तो वहाँ घास के अंदर से वो निकलते हैं बाहर और फिर स्प्रिंकल करता है वाटर चारों डायरेक्शन में, देखा? ये मैम कम ऑन, ऐसे कैसे हो सकता है? वाटर फाउंडेशन देयर इन ग्रास। तो मुझे गूगल करते हुए थोड़ा डर भी लगता है, भगवान जाने क्या निकलेगा। ये Yes, ma'am. Like स्प्रिंकलर सिस्टम साइंस में पढ़ा था तो। यस यस दैट वन। जैसे भरी गर्मी में दिखता है तो मन करता है ना एक बार जाके नहाए, ये मैम यो है ना? नो मैम, बिल्कुल नो। अच्छा, तुम्हारा नहीं करता, हमारा करता है। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, बीमार हो सकते हैं। बीमार हो सकते हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चल, अरे तुमने वो पीकू तो देखी होगी, वो उसमें भीग नहीं जाता ऐसे ऐसे डांस करता हुआ। नो मैम नहीं देखी। नो मैम नो मैम पीकू नहीं देखी? पीके पीके नहीं देखी? पीके मैम पीके देखिए, पीकू नहीं देखी। पीके में तो नाचते हुए ऐसे ऐसे करके, कौन सा गाना है यार वो, ये मैम भूल गई मैं। एनीवेज, तो देखो इसमें भी वैसे ही नीचे स्प्रिंकलर लगा है। ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ बबल्स छोड़ रहा है। बबल्स दिख रहे हैं तुमको? यो मैम अब ये जो बबल छोड़ता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है अंदर का, और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ज्यादा एरिया मिल जाता है। देखो ऊपर का सरफेस कैसा है, प्लेन दिख रहा है ऐसा, या फिर उबड़ खाबड़ है? इरेगुलर, इरेगुलर इजी वर्ड। तो देखो क्या हुआ, जैसे एक ग्लास में पानी डालो और आप उसको ऐसे स्टर करो, तो सरफेस एरिया प्लेन रहता है ना। यो मैम पागलों की तरह मत करना। लेकिन अगर आप पानी को बॉईल करते हो तो क्या होता है, आपने देखा है? सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ना। यस मैम यो मैम यहाँ पर वैसा सा इफेक्ट आ रहा है। पानी को हम बॉईल नहीं कर रहे, बस हम उसमें बबल्स फेंक रहे हैं। तो जब हम उसके अंदर बबल्स बना रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन सारे एरिया में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो पाते हैं। देखिए अगर प्लेन पेपर है ना, तो कोई भी बैक्टीरिया यहाँ ग्रो कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है। लेकिन अगर यही सरफेस, ध्यान से देखना, मैं ऐसा बना दूं इरेगुलर, तो बेटा ध्यान से देखो, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कितने एरियाज मिल गए ना, बढ़ गया ना सरफेस एरिया। तो बस ये बबलिंग का काम यही होता है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो बबल इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ये लेवल होने के लिए आ सकता है। समझ आया? तो दोनों ने किया क्या, आपके बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा दिया, उसी के साथ आपके डिजायरेबल प्रोटीन बढ़ा दिया। क्लियर? यो मैम अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, बैक्टीरिया को बाहर निकाल लेंगे प्रोटीन के साथ। कुछ बैक्टीरिया प्रोटीन बॉडी से बाहर बनाते हैं, कुछ प्रोटीन अपनी बॉडी में ही रखते हैं। हम दोनों को निकाल लेंगे। अब मुझे क्या करना है, बैक्टीरिया से क्या करना है, बैक्टीरिया के साथ क्या निकालना है उससे, प्रोटीन। तो मैं क्या करूंगी, मैं बैक्टीरिया से पहले प्रोटीन को सेपरेट करूंगी। सेपरेट करने के बाद उसके पास डिब्रीज भी तो हो सकती है ना, तो डिब्रीज को हटाने के लिए मैं प्योरिफिकेशन करूंगी। और प्योरीफाई करने के बाद मैंने उसको सैंपल को डिब्बियों में इकट्ठा कर लिया, इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन ज्यादा टाइम रह नहीं पाएगा, तो उसमें मैं क्या डाल दूंगी, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ना हर चीज में, हम उसमें डाल देंगे प्रिजर्वेटिव्स। और प्रिजर्वेटिव डालने के बाद हम उसको मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस था बायोरिएक्टर से निकालने के बाद, जब आप अपने प्रोडक्ट को सेपरेट करते हो, प्यूरिफाई करते हो एंड प्रिजर्व करते हो, इन सबको हम बुलाते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। समझ आया? तो एंड में आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आफ्टर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो पहले सब कुछ बना लो, उसके बाद बायोरिएक्टर में डालो, फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करो, जो कि 3 स्टेप का है, और एंड में आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। डन? बेटा किसी को डाउट इसमें से किसी पे, कोई शक नहीं है? और फिर क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं। चलो अभी भी हमारे पास 3 मिनट, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। रिवाइज तो हमने कर लिया, अब एक बार कल दोबारा से आके
हम लोग वहां से करेंगे रिवाइज PBR 322 से। तो जो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ के आए और जो हिंट 2 की, एक सेकंड, हिंट 2 की सीक्वेंस नहीं लिख के आए हैं वो लिख कर आना, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस। हाँ बेटा बोल। मैम जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई थी ना, उसमें जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस है, मतलब जो डीएनए है वो भी नेगेटिव चार्ज है और वेल वाला रीजन भी नेगेटिव चार्ज है। बेटा जो डीएनए है ना, मैंने जहाँ पे डाला है जीएनए वो वेल्स के अंदर डाला है, तो डीए तो नेगेटिव चार्ज है। और जो वो कंटेनर था ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसमें दो तरफ चार्जेस लगे थे, दो तरफ वायर लगी थी। करंट ऐसे फ्लो करता है ना सर्किट में, तो आपको वायर दोनों तरफ लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वायर थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वायर थी, और बीच में पानी था, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में। समझ आया? यो मैम। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि डीएनए जिस वेल में डाला वो नेगेटिवली चार्ज है, वेल नेगेटिवली चार्ज नहीं है, उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज वाला एंड पड़ रहा है। ओके यो मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट बताओ भाई, ये तो तुमको आना चाहिए, इजी है ये। ओके, अरे अच्छा, अरे अच्छा, बातों में थी और तुमने जवाब दे दिया, लेकिन बाकियों का जवाब कहाँ है भाई? ये तो इजी है। दो 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 जवाब दो, जवाब दो। इसके बाद तो क्वेश्चन चलेंगे इस चैप्टर के, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। जब तक सारे क्वेश्चन नहीं होते मैं अगला चैप्टर नहीं कराऊंगी भाई, चाहे लेक्चर 3 लग जाए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन करने हैं, इससे पेपर आएगा। 30 मार्क्स बहुत है तुम्हारी सिलेक्शन कराने के लिए। चलो 600 का 630 हो जाए, आपको 600 में कोई कॉलेज मिलेगा, 630 में एम्स मिल सकता है, सोच लो डिफरेंस। सो द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। तो किसके ऊपर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं? ये बताओ। गुड प्रेक्षित, दीक्षित दे दो अटेंटिव बैठो। सात्विक आंसर दे, चुपचाप ही बैठा है। गुड उदय। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, डीएनए को सही जगह पे काटने का काम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आंसर इज सी। गुड वर्षा, गुड सोनिया। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। ट्राई दिस वन लास्ट टाइम, फिर जाने दूंगी। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन नियति। अपू ये ट्राई करो। गुड, समझ आ गया तुम्हें? हाँ वेरी गुड प्रीक्षित, प्रीक्षित ने स्पीड पकड़ी, अगर आज मैं ही टॉप करूंगा। वेरी गुड, नियति ने भी हार नहीं मारी है। मैक द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर। तो वेक्टर में जो लिंक डीएनए है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो डिवाइड होके 2 कॉपीज बनाएगा, 10 कॉपी बनाएगा, उसको कॉपी नंबर कहते हैं। ये डिसाइड कौन करता है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? सो आंसर वुड बी बी। क्लियर है? चलो ठीक है बेटा, तो जिसको डाउट है वो रुक जाओ, बाकी बच्चे जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे एंड फ्राइडे को 11th रिवाइज करेंगे।